हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑन एडिटोरियल एनालिसिस। एंड एज ऑलवेज हम अपना एडिटोरियल सेशन शुरू करेंगे वोकैबलरी से, क्योंकि वोकैबलरी को समझकर आप एडिटोरियल को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अपना चेक करना चाहते हैं तो एट द एंड ऑफ द सेशन वी हैव सम क्वेश्चंस, आप उनको आंसर ज़रूर करेंगे एंड राइट योर आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन। करेक्ट आंसर्स विल बी पिन्ड इन द कॉमेंट सेक्शन। द फर्स्ट वर्ड टुडे इज ग्रूसम। आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। ग्रूसम का मतलब होता है बहुत ही क्रूर, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही गंदा। ठीक है, इट इज़ एन एडजेक्टिव कॉजिंग हॉरर या डिस्गस्ट, किसी चीज़ से खौफ या फिर डिस्गस्ट हो कि छी इतना गंदा कोई चीज़ कैसे हो सकता है, इतना खराब कोई चीज़ कैसे हो सकता है ना। सो दैट्स ग्रूसम। हॉरिफिक, घैसली या ग्रीसली। प्लेजेंट और डिलाइटेड, जिसको देख के अच्छा लगे, अच्छी चीज हो, तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। आई हर्ड स्टोरीज ऑफ ग्रूसम टॉर्चर्स इन प्रिजन्स, है ना। तो मैंने कहानियां सुना है, कैसा ग्रूसम टॉर्चर्स, ऐसा टॉर्चर जो सुन के ऐसा लगता है हे भगवान ये कैसे हो सकता है ना। सो ग्रूसम टॉर्चर्स इन प्रिजन्स। एमिनेट करना मतलब उठना, बाहर निकलना, है ना। जैसे धुआं, स्मोक एमिनेट्स फ्रॉम फायर, है ना। तो एमिनेट करना। कमिंग आउट फ्रॉम अ सोर्स लाइक लाइट, स्मेल और फीलिंग। एंड सिनोनिम्स क्या है? ओरिजिनेट करना, रेडिएट करना। एंटोनिम क्या होगा? अब्जॉर्ब करना, खींच लेना, विड्रॉ करना। अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ इंसेंस वॉज एमिनेटिंग फ्रॉम द टेम्पल। इंसेंस क्या होता है? इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती। ठीक है, तो अगरबत्ती का एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा था, मंदिर से बाहर पूरा फैल रहा था। ठीक है। हीनियस, ओ यू एस एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ओ यू एस एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, मीनिंग एक्सट्रीमली विकेड और शॉकिंगली एवल। ठीक है। अट्रोशियस, अत्याचार, अट्रोशियस। मॉन्स्ट्रस, राक्षसी, राक्षस जैसा। एंटोनिम क्या होगा? एडमिरेबल या फिर काइंड। सेंटेंस, द कोर्ट पनिश्ड हिम सिवियरली फॉर हिज हीनियस एक्शंस। उसके जो हीनियस एक्शंस है उसके लिए कोर्ट ने कड़ी सजा दी, उसे सिवियरली पनिश किया। ठीक है। अंडरमाइन करना, अंडरमाइन करना मतलब आप किसी चीज को कमजोर बना रहे हैं या नीचा दिखा रहे हैं। टू मेक समथिंग वीकर। इम्पेयर करना, कॉम्प्रोमाइज करना या फिर डिटोरियोरेट कर देना, खराब कर देना। हेल्प, रिहेबिलिटेट या फिर रेक्टिफाई, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, है ना। हेल्प करना, मदद करना। आप किसी को कमजोर कर रहे हैं तो आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? मदद करना। रिहेबिलिटेट करना, ठीक करने की कोशिश करना, सही करने की कोशिश करना। रेक्टिफाई, आई हैड अंडरमाइंड हिज एफर्ट्स बिफोर ही रियलाइज्ड इट। ओके, अंडरमाइन का एक और मीनिंग है कम आंकना, कम समझना। ठीक है, तो आई हैड अंडरमाइंड हिज एफर्ट्स, मैंने उसके एफर्ट्स को कमज़ोर समझा था या कमज़ोर किया था। बिफोर ही रियलाइज्ड इट, ठीक है, उसको एहसास हुआ उसके पहले मैंने उसके एफर्ट्स को कमज़ोर आंका था या समझा था। ठीक है। हैपलेस, हैपलेस का मतलब क्या होता है? लेस एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, लेस एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। हैपलेस का मतलब होता है अनलकी या फिर अनफॉर्चुनेट। सिनोनिम्स क्या है? डूम्ड, अनलकी। एंटोनिम लकी या फिर फॉर्चुनेट। द हैपलेस टूरिस्ट्स, अनलकी थे, है ना। तभी तो जिंदगी की भाग दौड़ से परेशान होकर ब्रेक के लिए जो टूरिस्ट्स गए हैं और वहां पे मतलब खराब किस्मत ही थी, नो डाउट। हम सिर्फ इसको खराब किस्मत नहीं कहेंगे और सिर्फ इतना नहीं कहेंगे, इतने पर नहीं रुकना चाहिए हमारा रिएक्शन। बट अनफॉर्चुनेट तो कहीं ना कहीं थे, ये पूरा इंसिडेंट ही बहुत ही ज़्यादा सैड और अनफॉर्चुनेट है। सो द हैपलेस टूरिस्ट्स वर कॉट इन द सडन टेरर अटैक। कुछ लोग जो लकी थे वो उनका या तो ट्रिप कैंसिल हो गया या तो वो जस्ट वहाँ से निकले ही थे, है ना, या वहाँ पहुँचे नहीं थे। तो कहीं ना कहीं किस्मत ने उनका साथ दे दिया और वो बच गए। लेकिन जो अनलकी हैपलेस टूरिस्ट वहाँ पे फंस गए, उनके लिए ज़िंदगी भर का दुख हो गया है ये, है ना। टमल्टस, टमल्टस का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, नॉइजी एंड केओटिक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर, केओस, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन हो, तो हम उसको कैसे कहेंगे? टमल्टस। ओ यू एस एंडिंग वर्ड है तो ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है। टर्ब्यूलेंट या फिर स्टॉमी। टर्ब्यूलेंट या स्टॉर्म जहाँ पे आता है ना, तूफान जहाँ पे आता है तो वहाँ पे सब उथल पुथल मच जाता है। सो स्टॉमी। इसका एंटोनिम क्या होगा? काम एंड पीसफुल। द कंट्री फेस्ड अ टमल्टस पीरियड ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के समय जो देश ने, कंट्री ने क्या फेस किया? टमल्टस पीरियड फेस किया। ठीक है।
एब्रोगेशन, एब्रोगेट करना मतलब क्या करना, रिपील करना या अबॉलिश कर देना कोई लॉ, ठीक है, ऑफ अबॉलिशन ऑफ अ लॉ, राइट और अग्रीमेंट, कोई अग्रीमेंट हो, कोई लॉ हो, उसको रिपील करना या अबॉलिश करना, ठीक है, रिपील करना, कैंसिल करना। एंटोनिम क्या होगा, इनैक्ट करना, इस्टेब्लिश कर देना, कोई कानून बनाना, कानून खारिज करना, एब्रोगेशन, कानून बनाना, इनैक्ट करना, इस्टेब्लिश कर देना। द एब्रोगेशन ऑफ हिज प्रिविलेज मेड हिम एन ऑर्डिनरी, मेड हिम एन ऑर्डिनरी पीपल नहीं होगा, पर्सन होगा, ठीक है। सो उसकी जो प्रिविलेजेस थे, प्रिविलेजेस मतलब जो उसको स्पेशल राइट्स दिए गए थे या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था, उसको खारिज कर दिया, तो फिर वो एक आम आदमी बन गया। मेड हिम एन ऑर्डिनरी पर्सन। रिकर इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है दोबारा घटित होना। टू हैपन अगेन, अकर मतलब घटित होना, अकर मतलब घटित होना, रिकर मतलब दोबारा घटित होना, टू हैपन अगेन और मेनी टाइम्स, रिन्यू, रिकर या फिर रीअकर, रीअकर या रिकर दोनों कह सकते हैं, ठीक है, रीइटरेट, ब्रोकन, स्पोरैडिक या फिर इरेग्युलर। सेंटेंस देखिए, द थीम ऑफ फ्रीडम रिकर्स थ्रू आउट हर राइटिंग, यानी कि जो उसकी लिखावट है, उसकी जो राइटिंग है, उसमें ये थीम ऑफ फ्रीडम है, जो आज़ादी का जो थीम है, ये बार बार हमें दिखाई देता है, रिकर करता है, ठीक है। मिटिगेशन, मिटिगेट करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटिगेशन, मिटिगेट करना, कोई आपदा है तो उसको संभालने, कंट्रोल करने के या कुछ उसको ठीक करने का जो एक्शन होता है, हम उसको कहते हैं मिटिगेशन। द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग लेस सिवियर, कहीं तूफान आया है, वहां पे बर्बादी हुई है, तो उस बर्बादी को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे मिटिगेशन, ठीक है। रिलीफ या फिर रिडक्शन, रिलीफ या फिर रिडक्शन। एग्रवेशन, इंटेंसिफिकेशन, उसको और एग्रवेट कर देना मतलब और ज्यादा कर देना, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग लेड टू द मिटिगेशन ऑफ फ्लड डैमेज, प्रॉपर प्लानिंग, अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग कर लिया है ना, तो प्रॉपर प्लानिंग पहले से ही किया तो क्या होगा, फ्लड डैमेज जो होगा वो मिटिगेट हो जाएगा, फ्लड से जो डैमेज हो सकता है वो कम होगा। इट इज काइंड ऑफ प्रिवेंट करना पहले ही, ठीक है। चलिए, रेडिकलाइज करना मतलब रेडिकलाइज कर देना मतलब किसी की विचारधारा को उग्र बना देना, ठीक है। मेड टू अडॉप्ट एक्सट्रीम व्यूज, स्पेशली पॉलिटिकली या फिर रिलीजियसली, पॉलिटिकली या फिर रिलीजियसली एकदम एक्सट्रीम व्यूज को अडॉप्ट करवा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट या फिर मिलिटेंट, मॉडरेट करना या फिर बैलेंस करना विल बी द एंटोनिम। द ग्रुप वॉज रेडिकलाइज्ड थ्रू ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, उस ग्रुप को उग्र बना दिया गया, कैसे, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा से, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा से उनकी विचारधारा को बहुत उग्र बना दिया, उग्रवादी बना दिया गया। कोवर्ट इज एन एडजेक्टिव, कोवर्ट इज एन एडजेक्टिव का मतलब होता है सीक्रेट और हिडन। अंडर कवर या कंसील्ड, एंटोनिम क्या होगा, ओपन, पब्लिक या फिर इसके लिए एक वर्ड है ओवर्ट, इसके लिए वर्ड है ओवर्ट, ओवर्ट मतलब ओपन, कवर्ट मतलब कवर्ड, आप समझ सकते हैं, हिडन, ठीक है। द एजेंट कैरीड आउट अ कवर्ट मिशन अक्रॉस द बॉर्डर, जो एजेंट्स हैं वो उन्होंने क्या किया, एक कवर्ट मिशन कैरी किया अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि हिडन मिशन उन्होंने कैरी आउट किया। स्पोरैडिक मतलब इरेग्युलर, ठीक है। स्पोरैडिक, नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली, कोई चीज़ जो रेगुलरली नहीं हो रही है तो हम उसको स्पोरैडिक कहते हैं। रेगुलर मतलब रेगुलर इंटरवल्स में बार बार हो रहा है ना, हर साल कोई एक्शन घटित हो रही है तो हम उसको रेगुलर बोलेंगे, है ना। लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है एनुअल, हर साल अगर कोई चीज़ घटित हो रही है, लेकिन कभी 2 साल बाद, कभी 4 साल बाद बारिश कम ज़्यादा हो रही है, कोई तूफान आ रहा है या कोई भी एक्शन हो रहा है तो हम उसको स्पोरैडिक कहते हैं, ठीक है। ओकेजनल, इंटरमिटेंट या फिर इरैटिक, ओकेजनल है, इंटरमिटेंट है या फिर इरैटिक है। एंटोनिम क्या है, कॉन्टिन्यूअस या फिर कॉन्स्टेंट, एंटोनिम क्या है, कॉन्टिन्यूअस या फिर कॉन्स्टेंट। सेंटेंस, शी मेक्स स्पोरैडिक ट्रिप्स टू यूरोप, वो क्या करती है कि स्पोरैडिक ट्रिप्स वो करती है यूरोप के लिए, मतलब क्या, रेगुलरली नहीं जाती, कभी कभार, ठीक है, उसका मन किया या उसको टाइम मिला तो स्पोरैडिक ट्रिप्स उसके होते हैं यूरोप के लिए। बिरेफ्ट, बिरेफ्ट मतलब लैक करना, कमी होना, लैकिंग समथिंग नीडेड और एक्सपेक्टेड, किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसकी कमी है तो हम उसको कहेंगे बिरेफ्ट। डिप्राइव्ड, वंचित, वॉइड, ना होना कोई चीज़, है ना, खाली होना, वॉइड,
फुल या फिर एनरिच्ड इसके एंटोनिम्स होंगे। आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान के बाद, द आइलैंड वॉज bereft ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब उस आइलैंड पर साफ पानी, पीने वाला पानी, पेयजल बचा ही नहीं था, bereft था, खत्म हो चुका था। ठीक है स्टूडेंट्स, टू ज्वाइन आवर बैचेस यू हैव टू डाउनलोड दिस ऐप, सरीन पाठशाला एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर पर आपकी अवेलेबल है ये एप्लीकेशन, सरीन पाठशाला। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल द करंट ऑफर्स दैट आर रनिंग, अगर आप ये कोड न्यू लगाएंगे तो न्यू कोड लगा के आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल। सेंट मैसेजेस, क्या संदेश भेजे गए हैं ऑन जम्मू कश्मीर पोस्ट पहलगाम टेरर अटैक। पोस्ट पहलगाम टेरर अटैक मतलब टेरर अटैक के बाद में जम्मू एंड कश्मीर, और क्या संदेश भेजे गए हैं। न्यू दिल्ली मस्ट एक्ट इन कंसर्ट विथ श्रीनगर टू आइसोलेट टेररिस्ट। इन कंसर्ट विथ मतलब इनके साथ साथ, इनसे मिलजुल कर, श्रीनगर से मिलजुल कर टेररिस्ट को अगर आइसोलेट करना है मतलब जनता से कट ऑफ करना है, अकेला करना है ना, तो श्रीनगर से मिलके न्यू दिल्ली को एक्शन लेना चाहिए। इन द आफ्टरमाथ ऑफ द ग्रूसम टेरर इंसिडेंट इन पहलगाम, जो बहुत ही ग्रूसम क्रूअल टेरर इंसिडेंट हुआ है पहलगाम में, इसके बाद इंडिया मस्ट हियर क्लियरली सेंट मैसेजेस, इंडिया को क्लियरली सुनना चाहिए, मतलब समझना चाहिए, द मैसेज एमिनेटिंग फ्रॉम दोज हु कमिटेड द हीनियस क्राइम। ठीक है, तो ये मैसेज जो है ये कहाँ से, हीनियस क्राइम जो उन्होंने कमिट किया है ना, इससे जो मैसेज खुल के आ रहा है वो यही है कि हम तो तुम्हें बांटेंगे। ठीक है, हम तो तुम्हें बांट के कमज़ोर करेंगे, और यही हमें नहीं करना है। बाई टारगेटिंग टूरिस्ट्स बाय रिलीजन एंड किलिंग देम इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बहुत ही क्रूअल तरीके से मारना, है ना, तो रिलीजन से टारगेट किया है और क्रूअली कोल्ड ब्लड में मारा है। द टेररिस्ट हैव सॉट टू, टेररिस्ट ने क्या कोशिश की है, अंडरमाइन इंडियाज प्लूरलिटी एंड व्हाट द कंट्री स्टैंड्स फॉर। भारत जो है, हम कहते हैं ना कि सेक्युलर नेशन है, यहाँ पे मतलब सब लोग सेफ हैं, तो हम जो हमारी पहचान है ना, उसी पहचान को अंडरमाइन करने का, कमज़ोर करने की इन्होंने कोशिश की है। बाय किलिंग अ लोकल कश्मीरी हु ट्राइड टू हेल्प द हैप्लेस टूरिस्ट्स, ये जो अनलकी टूरिस्ट थे बेचारे, इनकी कोशिश, मदद करने की जो कोशिश कर रहा था, उसे भी, उस कश्मीरी को भी मारकर। एंड बाय टारगेटिंग पीपल इन अ पॉपुलर लोकेशन दैट बेनिफिट्स द कश्मीरी इकोनॉमी, ये एक पॉपुलर लोकेशन था और कश्मीरी इकोनॉमी को बहुत मदद मिल रही थी इस पॉपुलर लोकेशन से, टूरिज्म से। इन सब चीज़ों को टारगेट करके अटैकर्स ने क्या किया है, अटैकर्स हैव ग्रीवियसली हार्म्ड द लाइवलीहुड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरीज, हज़ारों कश्मीरियों की रोजी रोटी पर भी उन्होंने लात मारा है। डिपेंडेंट ऑन टेररिज्म, है ना, दे वर डिपेंडेंट ऑन टेररिज्म। अब कौन जाएगा वहाँ पे, कौन अपने आप को खतरे में डालेगा, है ना। बाय चूजिंग टू अटैक अनआर्म्ड टूरिस्ट्स, ये निहत्ते टूरिस्ट थे एट अ टाइम व्हेन द यूएस वाइस प्रेसिडेंट वाज विजिटिंग इंडिया। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया पे आए हैं, बहुत प्लान्ड होता है इनका, है ना, कि यूएस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में आए हुए हैं। दे हैव ऑल्सो सॉट टू अंडरमाइन द परसेप्शन that economic activities had returned to normalcy after the tumultuous period of following the abrogation of special status for Jammu and Kashmir। तो special status of Jammu and Kashmir जो था, उसको खारिज करने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे बहुत नॉर्मल हो गया है। इसी बात का खात्मा करने के लिए, या यही बात ये गलत है ये साबित करने के लिए उन्होंने ऐसा एक्शन लिया है। ठीक है, द ट्रैजिक बाय प्रोडक्ट ऑफ द किलिंग्स इज नाउ फियर ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट सच अटैक्स ऑन टूरिस्ट्स में रिकर। अब इसका जो ऑब्वियसली लोग डरेंगे, लोग नहीं जाएंगे, कौन जाएगा वहाँ पे, है ना, यही तो वो चाहते थे। ठीक है, कि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी इम्पैक्ट हो, हम कश्मीरी इकोनॉमी को कमज़ोर बनाएं और दिखाएं कि भाई कुछ नहीं होता, 370 हटाने से या स्पेशल स्टेटस हटाने से कुछ नहीं हुआ है, सब वैसा का वैसा ही है, ये दिखाने के लिए ये एक्शन लिया गया है। एंड द इकोनॉमिक पेन दैट दिस वुड कॉज ordinary Kashmiris. New Delhi's and Srinagar's responses must keep these in mind and work towards the mitigation of fear and send a clear message. अब ये जो डर है इसको कम करने के लिए, mitigation of fear, इस fear को कम करने के लिए और
एक क्लियर मैसेज भेजने के लिए न्यू दिल्ली को और श्रीनगर को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और वो मैसेज क्या होगा? द पीपल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीरीज आर यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर। हम आतंकवाद के खिलाफ यूनाइटेड हैं। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर आतंकवादियों को भेजना बहुत ज़रूरी है। Following the attacks, New Delhi has sought to use strong diplomatic measures available in its arsenal. आर्सेनल मतलब जहाँ पे हथियार हम रखते हैं, है ना? तो हमारे हथियारों का जो पिटारा है, इसमें जितने भी डिप्लोमेटिक मेजर्स थे वो सभी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मेजर्स यूज करने की कोशिश की है न्यू दिल्ली ने। न्यू दिल्ली हैज सॉट टू यूज स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मेजर्स अवेलेबल इन इट्स आर्सेनल अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारे पास जितने भी डिप्लोमेटिक मेजर्स थे सभी यूज करके इंडिया सबक सिखाने की कोशिश नहीं करेगा, सिखाएगा, आई एम वेरी श्योर। एज इट इज वेल नोन दैट such terror attacks are almost always carried out by radicalized elements who are trained by Islamabad's covert agencies। जो इस्लामाबाद की covert agencies है, hidden agencies है, ये ट्रेन करती है ऐसे एलिमेंट्स को जिनको पहले उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको उग्रवादी बनाया जाता है। पहले उग्रवादी बनाते हैं, रेडिकलाइज करते हैं, फिर आतंकवादी बनाते हैं, फिर उनको टेररिस्ट बना के उनसे हमला करवाते हैं। ठीक है, एज इट टर्न्स आउट, जैसा सामने आ रहा है, द मियर एब्सेंस ऑफ स्पेक्टैक्युलर वायलेंस कैन नॉट बी टर्म्ड नॉर्मलसी। ठीक है, अब जैसा कि सामने आ रहा है, द मियर एब्सेंस ऑफ स्पेक्टैक्युलर वायलेंस कैन नॉट बी टर्म्ड नॉर्मलसी। इस चीज को हम नॉर्मलसी, हम इसको नहीं बोल सकते कि नॉर्मल सिचुएशन है। नॉर्मलसी इज अ रिलेटिव टर्म। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई बहुत ज्यादा हिंसा नहीं हुई है तो सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मलसी एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, रिलेटिव टर्म मतलब ये एक रिलेट करेंगे हम, किस चीज से रिलेट करेंगे? ठीक है, इट इज बेटर एक्सपीरियंस्ड देन अनाउंस्ड। नॉर्मलसी एक्सपीरियंस किया जा सकता है, हम अनाउंस करने से कोई चीजें नॉर्मल वहां पे नहीं होती हैं। ठीक है, महसूस कैसा हो रहा है सबको, क्या नॉर्मल सब कुछ महसूस हो रहा है, ये एक रिलेटिव टर्म है। कैसे कि मतलब पहले से ज्यादा अब क्या सिचुएशन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि सिचुएशन नॉर्मल है या नहीं। ये एक रिलेटिव टर्म है, मतलब पहले की सिचुएशन और अभी के सिचुएशन से हम कंपेयर करके तब बताएंगे। सिर्फ वहां पे बहुत ज्यादा हिंसा नहीं हुई तो सब कुछ नॉर्मल है, इसको हम नॉर्मलसी नहीं कहेंगे। ठीक है, while the large scale violence and militancy that was seen in the 1990s, जो बहुत ज्यादा वायलेंस और मिलिटेंसी 1990s में देखा जाता था, never happened despite the unpopularity of these decisions. The uneasy calm was reflected in the sporadic incidents of terrorism targeting Kashmiri Pandits, migrants and security forces in new areas that were hitherto bereft of militancy. ठीक है, मतलब अभी तक उन एरियाज में न्यू एरियाज, सिक्योरिटी फोर्सेस इन न्यू एरियाज दैट वर हिथरटू bereft of मिलिटेंसी, मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे अभी तक मिलिटेंसी नहीं थी, ऐसे एरियाज में सिक्योरिटी फोर्सेस को, माइग्रेंट्स को, कश्मीरी पंडित्स को टारगेट करके यहाँ वहाँ स्पोरेडिक मतलब इरेग्युलर इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के यहाँ वहाँ इंसिडेंट्स होते रहे। ठीक है, अब ये होते रहे तो ये एक अनईजी काम, मतलब शांति तो थी लेकिन ईजी शांति, कंफर्टेबल शांति नहीं थी। ठीक है, और वाइल द लार्ज स्केल वायलेंस एंड मिलिटेंसी दैट वाज सीन इन 1990s में जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हिंसा और मिलिटेंसी देखी जाती थी, वैसी तो नहीं देखी गई। भले अनईजी काम था और यहाँ वहाँ थोड़े बहुत स्पोरेडिक इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हुए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई टारगेटिंग कश्मीरी पंडित्स एंड माइग्रेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, विथ सिग्निफिकेंट कर्ब्स ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी। पॉलिटिकल एक्टिविटी में कब मतलब रुकावट, सिग्निफिकेंट मतलब काफ़ी रुकावटें पॉलिटिकल एक्टिविटी में। देयर वाज लिटिल आउटलेट इवन फॉर डिमांड्स रिलेटेड टू गवर्नेंस फॉर द सिटीजनरी, यानी कि आम जनता के लिए बहुत कम आउटलेट था इवन गवर्नेंस से रिलेटेड कोई डिमांड करने के लिए, शासन से भी संबंधित कोई डिमांड करने के लिए उनके पास बहुत लिटिल आउटलेट था। The conduct of Lok Sabha elections and Supreme Court mandated assembly elections process allowed for some expression of voices in the valley. अब क्या हुआ कि अब जब लोकसभा इलेक्शंस हुए, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया जो असेंबली इलेक्शन हुआ है ना, उससे
सम एक्सप्रेशन मतलब कुछ आवाज़ लोग कर पा रहे थे अपने हक में, अपने लिए शासन से बोल पा रहे थे कि भाई हमें क्या चाहिए, अपने बातों को वो सामने रख पा रहे थे, ठीक है। प्रोसेस अलाउड फॉर सम एक्सप्रेशन ऑफ वॉइसेस इन द वैली, बट इट इज़ अ स्ट्रेच टू से दैट दिस वॉज नॉर्मल सी, ठीक है। अब ये सब कुछ नॉर्मल है, ये कहना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इट इज़ अ स्ट्रेच, कहा जा रहा है कि ठीक है, पहले लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, शासन से भी कुछ नहीं कह पा रहे थे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं, अब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पब्लिक एक्सप्रेशन आ ज़रूर रहा है, लेकिन इसको हम नहीं कहेंगे कि सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। सब कुछ नॉर्मल इसको कहना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट वर्क इन कंसर्ट विथ द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, empower जम्मू एंड कश्मीर by restoring statehood। जम्मू एंड कश्मीर को रिस्टोर करना, एम्पावर करना पड़ेगा, इनको ताकत देनी पड़ेगी। एम्पावर करना मतलब ताकत देना। by restoring statehood and assert this cohesion to isolate radical and violent elements। और इस कोहेजन को मतलब ये जो एकता है, ये जो लगाव है, इसको यूज करके रैडिकल और वायलेंट एक्टिविटीज़ को, जो उग्रवादी और जो हिंसक एलिमेंट्स हैं, उनको कम करने की कोशिश करना चाहिए, अलग करने की कोशिश, कमज़ोर करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये थ्रेटन कर रहे हैं, खतरे में ला रहे हैं क्या, लाइवलीहुड्स ऑफ कश्मीरीज एंड द लाइव्स ऑफ टूरिस्ट्स विजिटिंग द सरीन वैली, है ना। सरीन का मतलब होता है काम, पीसफुल। तो ये जो काम और पीसफुल वादियों में ये जो टूरिस्ट्स जा रहे हैं और वहाँ पर रहने वाले लोगों की ये जो जीवनी है, जो लाइवलीहुड है, दोनों खतरे में हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कहा जा रहा है कि सेंटर को और स्टेट को, दोनों को मिल के उग्रवादियों को और आतंकवादियों को टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बताएंगे कि आज के पैसेज का टोन क्या है, ह्यूमरस है, क्रिटिकल एंड अर्जेंट है। क्रिटिकल मतलब कुछ चीज़ों की मतलब क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है ना, और दिखाया जा रहा है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना पड़ेगा। इनडिफरेंट मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। सटायरिकल है ना, सो सटायर, सरकाज़म, कैसा टोन है। what was one motive of the attackers according to the passage। पैसेज के अकॉर्डिंग जो अटैकर्स हैं उनका मोटिव क्या है, ठीक है। टू रॉब टूरिस्ट्स, टूरिस्ट्स को उनसे कुछ चुराना। टू सपोर्ट लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना। टू टारगेट इंडियाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्लूरलिटी, इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्लूरलिटी टारगेट करना। या टू क्रिएट रिलीजियस हार्मनी, हार्मनी मतलब एकता, शांति, तो क्या रिलीजियस हार्मनी बनाना इनका टारगेट था। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मलसी इन कश्मीर। नॉर्मलसी का करेक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। एब्सेंस ऑफ टूरिज्म, वहाँ पे टूरिज्म ना हो, क्या वो नॉर्मलसी है। ओनली व्हेन द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इट, गवर्नमेंट डिक्लेयर करे तो ही वो नॉर्मलसी माना जाएगा। या फिर व्हेन वायलेंस स्टॉप्स कंप्लीटली एंड पीपल लिव विदाउट फियर, जब वहाँ पे हिंसा बंद हो जाएगी और लोग बिना डरे रहेंगे, क्या वो नॉर्मलसी होगा। या फिर इलेक्शंस वहाँ पे होंगे तो वो नॉर्मलसी होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वो कैप बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हीनियस, OUS एंडिंग वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा और बताएंगे कि आप हीनियस का मीनिंग क्या है। अनप्लैंड, हीरोइक, हीरो जैसा, एक्सट्रीमली विकेड एंड शॉकिंगली इवल, या फिर स्लाइटली अनोइंग। एंड द फ्रेज इन कंसर्ट विथ का करेक्ट यूजेज बताएंगे, कहाँ पे सही तरीके से यूज हुआ है ये फ्रेज इन कंसर्ट विथ। द प्लेयर्स sang in concert with silence। The government must act in concert with the opposition to pass the bill। He danced in concert with eating lunch। The teacher in concert with the blackboard। ठीक है, सही तरीके से किस सेंटेंस में यूज हुआ है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। प्लीज शेयर योर फीडबैक ऑन द सेशन एंड डू give the answers to the questions asked at the end of the editorial in the comment section। That's all for today, see you in the next session। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।